नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको बताऊंगी कि पशुपति व्रत को कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका क्या लाभ है और क्या इसकी व्रत की विधि है। मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पशुपति व्रत हम किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। ये अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे हमारे लिए, चाहे कोई हमारा बच्चा है वो ढंग से पढ़ नहीं रहा हो, चाहे हमारे घर में कोई काम नहीं बन रहा हो, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा हो, मकान हो, दुकान हो, मतलब जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका सबका निवारण यदि सब तरफ से आप हार चुके हैं तो आप इस पशुपति व्रत को कीजिए। इससे आप जब करेंगे आप इस व्रत को तो आपको बहुत ही शीघ्र लाभ देने वाला ये व्रत है। तो शिव महापुराण के अनुसार ये व्रत सोमवार को किया जाएगा। किसी भी सोमवार को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई नियम नहीं है इसमें, और 5 ही सोमवार के व्रत करने होते हैं इसमें। तो आप जब 6वें सोमवार में इसका उद्यापन हो जाता है और बाबा 2 या 3 सोमवार ही हम कर पाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप किस तरह थाली लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ, किस तरह मंदिर जाएंगे ये भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, इसमें 2 समय की पूजा होती है, सुबह और शाम। तो आप जो थाली सुबह पूजा के लिए लगाएंगे वही थाली आप शाम को मंदिर में लेके जाएंगे। आपको थाली चेंज नहीं करनी। तो आप जैसे आपने थाली ली, थाली में आपने या तो आप छोटी छोटी स्टील की कटोरियाँ ले लीजिए, या जैसे छोटे छोटे दिए आते हैं आप मिट्टी के, वो ले लीजिए। आप उसमें इतनी सामग्री रखिए कि वो सामग्री आपकी शाम के समय जब आप पूजा करने जाएं तो वो सामग्री आपकी कम ना पड़े, वो सामग्री आपकी शाम के समय पूर्ण रहे। तो आप सबसे पहले जैसे आप भोलेनाथ का पूजन करते हैं, हम जैसे शिवलिंग का पूजन करते हैं उसी तरह पूजा करनी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आप घर से जल लेके जाइए, बेलपत्र लेके जाइए, आप जो मैंने आपको दिए बताए हैं उसमें आप चावल रख लीजिए, भस्म रख लीजिए। भस्म कैसी रखेंगे आप, जैसे आप घर में जब धूप बत्ती लगाते हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा जैसे वो राख सी बच जाती है तो आप उसको रख लीजिए, वो भस्म हो जाएगी। आप वो घर से लेके जाइए। आप चंदन रख लीजिए, आप अष्टगंध रख लीजिए, आप अबीर रख लीजिए, गुलाल रख लीजिए, रोली रख लीजिए और हल्दी रख लीजिए। तो हल्दी और जो रोली है ये तो बाबा पे नहीं चढ़ती, लेकिन माँ गौरा अगर वहाँ पर है तो आप माँ गौरा को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, उनकी मांग में भी सिंदूर लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी थाली। अब आप बेलपत्र रख लिए आपने, आप उनके मन भावन पुष्प रख सकते हैं, जैसे श्वेत आर्क है, सफ़ेद आंकड़ा बोला जाता है कहीं कहीं, तो आप सफ़ेद आंकड़े के पुष्प रख सकते हैं, शमी के पत्ते रख सकते हैं आप ये रख लीजिए। आपने थाली सजा ली, जनेऊ रख लीजिए, आपने धूप बत्ती रख ली, पूजा के लिए दिया रख लिया। अब आप चल दिए, आप घर से निकले और आपने हो सके तो आप नंगे पैर जाइए। देखिए, ये हमारी एक साधना अनुष्ठान है ये। तो जितनी हम तपस्या करेंगे बाबा उतनी जल्दी हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आप सुबह गए, आपने सबसे पहले गणपति जी को अर्घ दिया, मतलब उनका अभिषेक किया, फिर आपने नंदी जी को किया, फिर आपने षडानंद कार्तिकेय जी को किया, फिर आपने गौरा माँ को किया, फिर आपने जितने भी जो हमारा जैसे माता का ये हस्त कमल है इनके पास जैसे ये रखा है, तो इसमें आपने जैसे देवी देवताओं का जितने भी बैठे हैं शिव के जो गण हैं उनका किया, फिर अशोक सुंदरी जी हैं उन पर किया, फिर आपने भोले बाबा पर भी अभिषेक कर दिया। ऐसे ही आप दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, फिर आप शहद चढ़ाइए, आप फिर लास्ट में चीनी, आप गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं। मतलब मैंने अपनी पहली वीडियो में भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए मैंने सब बताया है आपको, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वैसे ज़्यादातर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब आपने सुबह की पूजा कर ली, आप फलाहार आपने चढ़ा दिया, बाबा को फल चढ़ा दिए। अब आप घर आ गए, तो घर आके आप सुबह फल खा लीजिए, फलाहार खा लीजिए। वैसे इसमें शिव महापुराण में अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सेंधा नमक भी सुबह के समय ले सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि आप नहीं खा सकते, लेकिन खाएंगे आप फलाहारी नमक, जैसे हम नवरात्रों में खाते हैं फलाहारी नमक जो होता है सेंधा नमक, वो ले लीजिए आप। फिर शाम के समय प्रदोष काल में आपको वही थाली लेके जानी है जो थाली आप सुबह लेके गए थे। अब इस थाली में आप लगाएंगे 6 दिए। आपको
आपने जो पूजा करी है वो आपने सामान सारा आपका रखा है, तो उसमें जो आपका अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, ये तो ऐसे ही रखा है। अब आप बेलपत्र भी ले जाइए, बेलपत्र रख लीजिए। आप अब आपको जल का अभिषेक नहीं करना, आपको सिर्फ जल का छींटा लगाना है। इस तरह से छींटा लगा दीजिए। जब आप बाबा का श्रृंगार कर देंगे, जैसे चंदन लगा दिया आपने, अष्टगंध लगा दिया, माँ गौरा को भी आपने सिंदूर तिलक लगा दिया, और जो बैठे हैं कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, सबको आपने पूजा कर ली। अब आप जो वो 5 दिए लेके गए हैं घर से, तो आप 5 की जगह जैसे 6 दिए आपने, कुल टोटल 6 दिए लेके जाएंगे आप। 6 दिए लेके जाएंगे और 5 ही जैसे दिए हैं आपको जलाने हैं, लेकिन थाली में से वो 6 के 6 दिए, जो बाबा की जो मंदिर की वेदी बनी होती है, आप वो 6 के 6 दिए अपनी थाली में से उतार देंगे, लेकिन आप प्रज्वलित करेंगे वो 5 ही दिए। जिस समय आप पहला दिया प्रज्वलित करेंगे, उसी समय आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल देंगे और संकल्प लेंगे कि हे बाबा, मैं चारों तरफ से हार गया, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी लाज आपके हाथ में है। मेरे ये 5 व्रत पूरे होने से पहले पहले आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, हे वरदानी, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मेरी ये इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो आप इससे इस तरह से अनुनय विनय करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाएंगे, तो आप देखेंगे 2 या 3 व्रत में ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो चुकी है। और 5वें व्रत में जब आपका 5वां व्रत आएगा, तो आप इतने खुश हो जाएंगे कि 6वें व्रत में उद्यापन के लिए इतने आतुर रहेंगे आप कि मैं क्या कर दूं, क्या बाबा को दे दूं, और क्या मैं उद्यापन में इतनी रौनक लगा दूं। तो आपने जैसे 6 दिए, आपने 5 दिए प्रज्वलित कर दिए, पूजा भी हो गई। जब आप घर आएंगे, तो घर आके जब जैसे आप अपने घर के अंदर घुसेंगे, तो आप जब घर के अंदर घुसेंगे तो साइड में जब आपके जो सीधा हाथ पड़ेगा घर के अंदर घुसते समय, आप उस दिए को, 6वें दिए को आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में माफ़ कीजिएगा, मैं प्रसाद के लिए बताना भूल गई आपको। तो जैसे आप शाम के समय जा रहे हैं, तो आप प्रसाद बना लीजिए। प्रसाद आप कोई भी मीठा प्रसाद बना लीजिए, उस प्रसाद को आप लेके जाइए और कटोरियाँ ले जाइए आप, 3 कटोरियाँ ले जाइए या डोने ले जाइए आप उसको वहीं बैठकर 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से आप मंदिर में ही छोड़ दीजिए, 1 हिस्सा आप घर के अंदर अपने साथ ले आइए। जब आप घर के अंदर आएंगे, जो आपके घर के अंदर घुसते समय सीधा हाथ पड़ेगा, वहाँ आप दिया प्रज्वलित कर लीजिए। शाम के समय आप नमकीन खाना खा सकते हैं, नमक वाला खाना खा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप सेंधा नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक खा लीजिए, या आप वैसा नमक खा सकते हैं तो वैसा खा लीजिए जो हम आम सब्जी में डाल के खाते हैं। तो आप आ गए, जैसे शाम के समय आप जब खाना खाने आप बैठे, तो आप शाम के समय का पूजा आपकी हो गई। तो जब आप खाना खाएं, तो सबसे पहले आप जो आपने प्रसाद मंदिर से लेके आए हैं, उस प्रसाद का पहले आपको भोग लगाना है, खुद खाना है। उस प्रसाद को ना तो आप अपने पति को देंगे, ना आप अपने बच्चों को देंगे, ना आप किसी और जो कोई आस पड़ोस का है उसको देंगे। वो प्रसाद केवल आपको ही खाना है। इस तरह से आप ये व्रत पूजा करेंगे। आपके इस व्रत की उद्यापन विधि भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप इसका उद्यापन करेंगे। उससे पहले आप ये व्रत कीजिए। लेकिन जैसे अगर आप अभी व्रत उठाएं, तो अभी व्रत आप ना उठाएं, क्योंकि मलमास आएगा। मलमास के बाद, जब 17 अगस्त के बाद आप इस व्रत को उठाइए और 5 व्रत आप लगातार कीजिए। यदि कोई आपकी स्त्रियों की जैसे कोई बाधा वगैरह होती है, अगर वो होती है, तो आप व्रत जरूर कीजिए, पूजन मत कीजिए। और कोई सूतक पातक हो जाती है, तो आप इन व्रतों को, जैसे मान लीजिए कोई आपने 2 व्रत किए, कोई घर में कोई कोई बच्चा हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय आप इन व्रतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये व्रत आपके खंडित हो गए। फिर आप नए सिरे से आप इस व्रत को उठाएंगे। तो ये तो हमने आज जाना कि पशुपति व्रत के क्या नियम है और किस तरह ये व्रत करने चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप इस व्रत को करेंगे, और ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी और शीघ्र फल देने वाला ये व्रत है। आप जरूर कीजिए इस व्रत को। आप अगर आपने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने ये इस व्रत को किया है, आप उनसे पूछिए कि उनको कितनी जल्दी इस व्रत के परिणाम मिले। और शिव महापुराण के अंतर्गत मैंने आपको ये सारी व्रत विधि बताई है। आप इस व्रत को कीजिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नमस्कार, हर हर महादेव।